welcome to another episode of Placement Diaries. Today we have Dipanshu sir with us. So can you please introduce yourself? Hi everyone, so I'm Dipanshu, or I'm a BE graduate in IT from NSIT Delhi. I have done internship in Microsoft. Currently, I'm a SD at Microsoft. अगस्त से ही ज्वाइन करा है, like 2020. So सर आपने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप करी थी, तो आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस बता सकते हो कैसा था, कौन से प्रोजेक्ट पे काम किया था, एंड देन पीपीओ प्रोसेस क्या था? तो माइक्रोसॉफ्ट जो एज ऑफ इंटर्नशिप के लिए काफ़ी पहले ही आ जाती है कैंपस में, और जो प्रोसेस चलता है वो बहुत स्टैंडर्ड है, लाइक हर साल का काफ़ी स्टैंडर्ड रहता है. पहले एक कोडिंग राउंड होता है, फिर एक फ्लाई राउंड होता है, और फिर उसके बाद इंटरव्यूज होते हैं 3. तो उसके बारे में लाइक GFG पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है. और उसके बाद इंटर्नशिप फिर होती है अगले साल, लाइक जिस साल इंटरव्यू होता है उसके अगले साल इंटर्नशिप होती है समय में. इट्स 8 वीक्स ऑफ इंटर्नशिप. उसमें तुम जाते हो, एंड माइक्रोसॉफ्ट की ये अच्छी बात है कि तुम्हारा अच्छे से सब कुछ पहले से प्लान होता है. लाइक कई कंपनीज होती हैं, तुम जाते हो और 2 हफ्ते तक कुछ नहीं करते वो लोग. मेरा ऐसा नहीं था, मेरा लाइक पहले से प्लान था. तो मेरे को जो टीम मिली थी वो थी अज्योर में. फिर एक कंप्यूट पार्ट होता है जो लॉजिस्टिक्स पे काम करता है. तो मेरी टीम थी अज्योर, कंप्यूट, और फिर उसमें थी माइग्रेट. तो माइग्रेट का काम क्या होता है कि अगर आपके पास खुद के सर्वर्स हैं, जैसे एक फ्लिपकार्ट है, उनके खुद के सर्वर्स है, और वो डिप्लॉय करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अज्योर पे, तो उसका जो लॉजिस्टिक्स है वो सब हमारी टीम हैंडल करती थी. तो सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है. एंड उसके विदन मेरे को एक प्रोजेक्ट करना था, लाइक टू सपोर्ट दैट. उसके सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए ऑटो अपडेट फीचर्स बनाना था. लाइक था उनके पास, उसमें कुछ फीचर्स ऐड करने थे. तो जो इंटर्नशिप होती है उनमें तुम्हारे पास कुछ प्रॉपर गोल्स होते हैं, एंड एक प्रॉपर कोडिंग स्टाइल सीखते हो तुम. एंड द थिंग इज कि इंडस्ट्री काफ़ी अलग तरीके से काम करती है एज कम्पेयर टू जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं, और ये सबको एक्सपेक्टेड होता ही है ना. तो जो इंटर्नशिप में सीखा था मैंने वो ये था कि एक चीज़ होती है कॉल्ड डिज़ाइन पैटर्न. उससे क्या फ़ायदा होता है कि तुम्हारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो काफ़ी स्केलेबल बनते हैं. मतलब उसमें तुम्हें अगर कुछ फीचर ऐड करना है वो बहुत ईजी हो जाता है. एंड और चीज़ें सीखी थी, लाइक कोडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, कोडिंग स्टाइल्स होते हैं, कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, एंड ऑल. एंड ये था. और फन पार्ट ये था इंटर्नशिप का कि तुम्हें लाइक हमारे टाइम पे ये था कि जो हमें कंपनी बता के गई थी स्टाइपेंड, उससे ऑलमोस्ट वो डबल हो गया. तो ये काफ़ी अच्छा सरप्राइज मिला था हमें, लाइक 2-3 महीने में. एंड उसके बाद तुम्हें माइक्रोसॉफ्ट पूरा स्टे देती है. एक प्रॉपर होटल होता है, लाइक 5 स्टार नहीं होता है, तो 3 स्टार एक डिसेंट होटल होता है. तुम्हें सुबह ब्रेकफास्ट मिल जाएगा वहाँ पे अच्छा था. एंड सुबह फिर तुम जाते हो बस से, सारे इंटर्न्स एक साथ रहते हैं. दिस इज लाइक तुम्हारा एक हॉस्टल टाइप हो जाता है, बस अच्छे से मेंटेन्ड होता है वो. लाइक अच्छे कनेक्शंस बनते हैं तुम्हारे. एंड दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि तुम लोगों से कनेक्ट करो. लाइक माइक्रोसॉफ्ट इज अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे कनेक्शंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड फॉर द PPO ये चीज़ होती है कि तुम्हें एक मेंटर असाइन होता है जिनसे तुम रोज कम्युनिकेट करते हो रिगार्डिंग योर वर्क, कि तुमने ये सोचा था, ऐसे ऐसे करा. एंड जितनी डिटेल में कम्युनिकेट करोगे उतना अच्छा रहता है कि वो तुम्हें गाइड करते हैं. लाइक पीपल आर हेल्पफुल. लाइक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि सिखाएंगे तुम्हें. दे वांट टू पीपल लर्न करें एंड कम्युनिकेट करें एंड ऑल. तो रोज कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने मेंटर से. तुम शायद एक कोने में नहीं बैठ सकते, ठीक है. और मैनेजर होते हैं तुम्हारे, उनसे वीकली, जनरली वीकली होती है, कई मैनेजर्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भी मीटिंग करते हैं. और मैनेजर पे डिपेंडेंट होता है तुम्हारा PPO की. अगर मैनेजर के हिसाब से तुमने अच्छा काम करा है, यू लाइक ट्राइड योर बेस्ट, और तुमने लर्निंग्स करी है, और तुमने कंट्रीब्यूट करा है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, तो तुमने लाइक देन यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ चांस. इन माइक्रोसॉफ्ट मतलब सब कुछ मैनेजर पे डिपेंड है. तुम्हारा कोई इंटरव्यू नहीं होता, फाइनली सब मैनेजर डिसाइड करते हैं. एंड
वो सब काम से डिपेंडेंट होता है, और काम तुम मेंटर से लाइक डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो सही और गलत बताएगा, ठीक है। और बाकी एज ऑफ स्मॉल टिप्स ये हो जाएंगी कि लाइक चीजें नोट डाउन करनी चाहिए, और कुछ कोई समझाता है तो तुम्हें उसे नोट डाउन कर लेना चाहिए, लाइक बार बार चीज पूछना लाइक यू आर वेस्टिंग देयर टाइम। तो नोट डाउन करो चीज, एक छोटी सी कॉपी लेके जाओ मेंटर के पास, नोट डाउन करो, लाइक फिजिकली नोट डाउन करना है लाइक अच्छा तरीका है। सो सर आपने इंटर्नशिप की प्रिपरेशन भी करी थी कुछ, या फिर बस आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो तो बस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग से ही डायरेक्टली, या फिर डीएसएल को भी किया था कुछ 1-2 महीने पहले? मतलब अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो तो दिस इज लाइक तुम्हारे डीएसएल को बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। दिस इज लाइक इट्स नॉट अलग से कुछ करना पड़ेगा, दिस लाइक एक नेसेसिटी है डीएसएल को कॉम्पिटिटिव करने के लिए। एक डीएसएल को में एक अच्छा बेस होना बहुत जरूरी है। बाकी फॉर इंटर्नशिप के इंटरव्यूज के लिए तुम्हारी कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी अच्छे होने चाहिए। कंप्यूटर फंडामेंटल्स इंक्लूड ओएस, डीबीएमएस और नेटवर्किंग इतना ज्यादा नहीं है, ओएस डीबीएमएस इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, चाहे वो मतलब कॉमनली यूज होती है C++ और जावा, लाइक तुम्हारे कोडिंग राउंड्स जो होते हैं वो C++, जावा और पाइथन होती है, लाइक होती है वो लैंग्वेज तो होती है। और भी लैंग्वेजेस कभी कभी मिलते हैं ऑप्शन, पर इनमें से कोई सेलेक्ट करो तो बेस्ट रहता है। तो सर आपने कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करी थी, मतलब पहले कब कौन से ईयर में स्टार्ट करी थी एंड कहाँ से स्टार्ट किया था? तो कॉम्पिटिटिव के बारे में मेरे को पता चला था लाइक फर्स्ट ईयर के एंड में, मान लो तुम, लाइक फर्स्ट ईयर के एंड में लाइक सोसाइटीज होती है हमारे कॉलेज में, तो दे लाइक फोकस लॉट, मतलब बहुत ज्यादा फोकस ऑन कॉम्पिटिटिव पे। उन्होंने बताया था कि एक कंपटीशन होता है आईसीपीसी इज लाइक ओलंपिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव, ठीक। तो उसमें सिर्फ कॉलेज के ही बच्चे होते हैं एंड वो हर साल होता है, लाइक इन विंटर्स वो होता है, एंड उसका पहले ऑनलाइन राउंड होता है, फिर ऑन साइट होता है। तो मतलब इट्स अ बिग थिंग है, तुम्हारे कॉलेज काफी सारे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स है और उसके बाद तुम रीजनल जाओ तो इट्स अ बिग थिंग। तो इस हिसाब से पता चला कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कुछ है एंड प्लेसमेंट में भी हेल्प करता है। तो फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू करा, लाइक सोसाइटी वालों ने ही बताया था कुछ रिसोर्सेज। तो स्टार्टिंग मैंने करी थी हैकरर्स से। हैकरर्स इज अ प्लेस जहाँ तुम थ्योरी वगैरह पढ़ सकते हो, लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के बेसिक्स बहुत क्लियर है वहाँ पे। लाइक एक और जगह जीएफजी भी है, पर जीएफजी बहुत डिटेल्ड है, लाइक इतनी डिटेल्ड इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी हैकरर्स, लाइक सिंपली और क्लियरली चलता है। तो हैकरर डीएसएल के लिए बहुत सही है, मतलब मेरे हिसाब से। और पहले तुम लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ो एंड कॉम्पिटिटिव करनी है, देन मूव टू लाइक एसटीएल। एसटीएल इज स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। अगर C++ करी है तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होती है, नहीं तो जावा में भी कुछ कहते हैं ऐसे, आई डोंट नो। एंड देन मूव टू एल्गोरिथम। एंड तरीका यही रहता है कि अगर कोई टॉपिक पढ़ो तो शुरू में उसके वेरी इजी क्वेश्चन ही करो, डोंट गो फॉर इजी एंड मीडियम। एंड जब थ्योरी खत्म हो जाए गो फॉर इजी एंड मीडियम, और कंपटीशन शुरू कर देने चाहिए जितने जल्दी करो। ये मैंने बहुत देर से करा था, कंपटीशन बहुत देर से शुरू कर रहे थे। लाइक मैंने थ्योरी तो पढ़ी, लाइक बहुत टाइम तक पढ़ता रहा मैं थ्योरी, एंड क्वेश्चन वैसे भी प्रैक्टिस करे, पर कॉम्पिटिटिव का मजा ही मतलब कंपटीशन। लाइक लॉन्ग कॉन्टेस्ट अगर मैं कहूँ कंपटीशन कौन से करने हैं, तो एक है कि कोड शेफ का लॉन्ग कर सकते हो, एंड गो फॉर कोड फोर्सेस, उसमें शॉर्ट कॉन्टेस्ट बहुत सही होते हैं, एंड लीड कोड कर सकते हैं। लाइक अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव करनी है तो लॉन्ग कॉन्टेस्ट तो करना ही चाहिए। अगर सिर्फ प्लेसमेंट है तो गो फॉर लाइक कोई भी एक शॉर्ट कॉन्टेस्ट वीकली, लाइक वीकली लीड कोड पे होता है, कोड फोर्सेस पे होता है, एंड इट्स अ गुड थिंग क्योंकि कोडिंग राउंड में तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। लाइक जिस हिसाब से कंपटीशन है, कोडिंग राउंड आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक बहुत सारे लोग हो जाएंगे अभी कॉलेजेस में, लाइक सीट्स बढ़ रही हैं, तो जो कोडिंग राउंड है उससे शॉर्टलिस्ट होते हैं लोग, तो उसमें स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव इंपॉर्टेंट है कि यू थिंक ऑफ अ लॉजिक
बट उसको कोड में कन्वर्ट करना तेजी से वो कॉम्पिटिटिव से आता है। एक छोटा कोड में उसे कन्वर्ट करना, दैट्स व्हाट कॉम्पिटिटिव इज। ओके, सो आपने कोई ऑफलाइन रिसोर्सेज भी यूज करे थे, लाइक कोई बुक या फिर कोई ऑनलाइन लेक्चर सीरीज या कुछ? नहीं, मतलब मेरे को पर्सनली मैंने नहीं करे, मतलब एज ऑफ कई लोगों को वीडियोस बेटर लगती है, पर हैकर्स के ट्यूटोरियल्स वर लाइक सफिशिएंट इनफ। बहुत ज्यादा उसमें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं थी कि तुम बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, लाइक सफिशिएंट इनफ। और उसके नीचे एक छोटा सा उससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, तो उस टाइम भी प्रैक्टिस हो जाती है, तो बेस्ट रहता है। लाइक उसी टाइम पढ़ते उसी टाइम उसका कोड में कन्वर्ट कर, तो इट्स अ गुड थिंग। और बहुत सारे रिसोर्सेज करने की जरूरत नहीं है, एक रिसोर्स अच्छे से कर लो, मेरा तो यही मानना है कि वो सफिशिएंट है। लाइक बहुत सारे रिसोर्सेज पे क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। या हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि कोड फोर्सेस किसी को स्टार्ट करना है अगर, तो वो कैसे स्टार्ट करे? लाइक पहले कौन से कैटेगरी वाले क्वेश्चंस, मतलब कौन कॉन्टेस्ट देना स्टार्ट करे? डिवीजन 1 दे, 2 दे, देन 3 दे, या फिर डायरेक्ट डिवीजन 2 देना स्टार्ट करे? कैसे करना चाहिए? अच्छा, तो कोड फोर्सेस स्टार्ट करने से पहले मेरे हिसाब से पहले तो तुम्हें लाइक थ्योरी कंप्लीट करनी चाहिए। लाइक थ्योरी कुछ हद तक कंप्लीट होनी चाहिए, लाइक एल्गोरिथम्स आने चाहिए, लाइक ग्राफ, डीपी का कुछ अंदाजा रहना चाहिए। उसके बगैर कोड फोर्सेस में कोई फायदा। तो ये लेगा टाइम तुम्हारा। लाइक थ्योरी हो गई, उसके बाद कुछ प्रैक्टिस कर लिया तुमने, चाहे वो जीएससी पे करा, चाहे हैकर्स पे करा, चाहे लीड कोड पे करा, लाइक 100-200 क्वेश्चन कर लिए। लाइक उसके बाद कोड फोर्सेस पे आओ एंड जस्ट जो कॉन्टेस्ट चल रहा है div 3 से स्टार्ट करना इज गुड, div 2 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक दोनों में से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। div 3 से क्या होगा कि तुम्हारे पास क्वेश्चन ज्यादा होंगे। लाइक शुरुआत तो ऐसी होती है कोड फोर्सेस में कि पहले तो वो प्लेटफॉर्म समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर जब वो प्लेटफॉर्म समझ आ जाता है तो वही अच्छा लगता है। तो पहले तुम वो प्लेटफॉर्म समझोगे तो एक दो कॉन्टेस्ट तो ऐसे ही बेकार हो जाते हैं। तो इट्स लाइक अगर रेटिंग की इतनी चिंता है तो वर्चुअल कॉन्टेस्ट करो और div 3 से स्टार्ट करो ताकि ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओ। लाइक div 3 में स्टार्टिंग में मतलब इट डिपेंड्स, पर्सन टू पर्सन होता है, कईयों का बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है, कईयों का आराम से होता है। तो सिंपल तरीका ये है कि किसी भी कॉन्टेस्ट में अगर जाते हो, जितने क्वेश्चन हो रहे हैं करो, एंड जिस लास्ट क्वेश्चन पे अटके हो उसे जरूर समझना है एंड में। लाइक किसी भी तरीके से बाकियों का कोड देख के एंड कुछ भी करके, और लाइक लास्ट जो क्वेश्चन जो छूटा था वो समझना जरूरी है। दैट्स द ग्रोइंग पार्ट। और जो शुरू का पार्ट है वो तुम्हारी स्पीड अप, लाइक कितनी स्पीड से कर पाए हो, वो स्पीड की प्रैक्टिस हो गई तुम्हारी। हाँ, कि तुमने इस टाइप के क्वेश्चन पहले करे हैं, तो अब इस बारी और भी बेटर कोड होना चाहिए, और भी छोटा कोड होना चाहिए, और भी ऐसे होना चाहिए कि फास्ट हो सके चीजें। ये हिसाब है। सही है, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन, आपका अभी करंटली आपको 1.5-2 महीने हो गए हैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हो, तो अभी सेम टीम में काम कर रहे हो जिसमें इंटर्नशिप करी थी? हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट में मेरी जो टीम है वो चेंज हो गई है। लाइक इट्स लाइक बहुत क्लोज टीम ही है। अज्योर में ही हूँ मैं, अज्योर कंप्यूट में ही हूँ, बट जो टीम है ये डिफरेंट है। क्योंकि मेरी पिछली टीम शायद उनके पास बहुत ज्यादा काम था तो उन्होंने पहले ही हायर कर लिया था। लाइक थोड़ी लेट ज्वाइनिंग हुई है हमारी। तो जो न्यू टीम है वो बिल्ड हो रही है अभी यहाँ पे। एज ऑफ मैं करंटली रेडबैंड वाले के साथ काम कर रहा हूँ, लाइक जो रेडबैंड की टीम है। और हमारी टीम इज लाइक रिलेटेड टू हार्डवेयर ऑफ द एज्योर। लाइक डेटा सेंटर्स के जो हार्डवेयर होते हैं उनके फर्मवेयर पे काम करते हैं या उनकी क्वालिटी अश्योर करते हैं। दिस इज लाइक हम उस स्केल के वर्कलोड्स बनाते हैं जो अज्योर पे चलते हैं। लाइक वी ट्राई टू रिप्रेजेंट द कस्टमर और फिर उस हिसाब से हम क्वालिटी अश्योर करते हैं कि हाँ इसमें चेंजेस हुए हैं हार्डवेयर में, तो वो पिछले हार्डवेयर के हिसाब से उतनी क्वालिटी पे चल रहा है कि नहीं। दैट इज, तो मेरी टीम का नाम है लाइक काई, THIE, दैट इज क्लाउड हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। तो यही है अभी। तो इट्स लाइक अभी तक तो इंटरेस्टिंग है एंड टीम के लोग भी अच्छे हैं इस बारी भी। लाइक पीपल आर गुड है। लाइक माइक्रोसॉफ्ट में तुम्हें
अच्छे लोग मिल जाते हैं 90%, लाइक यू कैन नॉट टेक गारंटी ऑफ एवरीथिंग। ओके, सो आपने अभी डेवलपमेंट वगैरह भी करी थी बिफोर ज्वाइनिंग माइक्रोसॉफ्ट, या कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह थोड़े बहुत? प्रोजेक्ट्स मैंने इतने ज्यादा नहीं करे ऑनेस्टली, लाइक पहले मैंने कोशिश करी थी, लाइक फर्स्ट ईयर के एंड में आई थॉट लाइक प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, तो ट्राई करी थी वेब डेवलपमेंट वगैरह। एंड वेब डेवलपमेंट अगर करनी है तो एज अ फ्रंट एंड का एक रिसोर्स याद है मेरे को, वो था फ्री कोड कैंप। वो आई गेस बहुत बड़ा हो गया वो अब तक, लाइक इट वाज अ स्मॉल प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा हो गया। तो कुछ लाइक चैट एप्लीकेशन बनाने का सोचा था एज पर कॉलेज, बट वो फिर कंप्लीट नहीं हो पाया था प्रोजेक्ट। एंड और जो प्रोजेक्ट करा था फिर एक था कि एक क्यूट फ्रेमवर्क होता है दैट इज यूज्ड टू लाइक राइट C++ based application for Windows। तो उसके विदन ट्राई करा था कि कंप्रेशन, लाइक टेक्स्ट कंप्रेशन, वो बनाने की कोशिश करी थी प्रोजेक्ट की। उसमें क्या होता है कि कंप्रेस्ड होके ही सेव होती है चीजें, एंड फिर वो उसी टाइम की कंप्रेस करके वो रीलोड कर देता है। तो इट वाज लाइक सिंपल प्रोजेक्ट था, बट उसके फिर जब मतलब कोई भी अगर प्रोजेक्ट बनाओ, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि तुम्हें पता हो कि उसके क्या यूज केसेस हो सकते हैं। लाइक इट्स लाइक तुमने ऐसे ही नहीं बना दिया, कुछ सोच के बना। लाइक एज फॉर द कंप्रेशन, लाइक मैंने उस टाइम सोचा था कि हाँ कि ये कंप्रेशन है तो ये कहाँ यूज हो सकता है। लाइक इफ आई इंटीग्रेटेड टू लाइक हैकर्स बहुत यूज कर रहा था मैं उस टाइम, तो उस टाइम टेस्ट केसेस होते हैं। टेस्ट केसेस में लाइक अगर मैंने सिंपल वो भी बनाई कंप्रेशन एल्गोरिथम, तो उसमें 1 2 3 4 ही होते हैं, एंड तो हफमैन भी यूज करा तो काफी अच्छा कंप्रेशन हो जाता है उसका। तो अगर ये चीज मैं यूज करूँ, लाइक स्टोर करने के लिए कंप्रेशन यूज करें हम, तो उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम यूज हो सकती है। लाइक एंड जो कंप्रेशन एल्गोरिथम है वो फास्ट ही है, लाइक वो ओपन ही है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि टेस्ट केसेस का साइज इतना बड़ा नहीं है। तो इस हिसाब से यूज केस बन गया। तो अपने प्रोजेक्ट का यूज केस ढूंढो, एंड जस्ट अगर कोई सीखी है चीज, लाइक कोई भी आजकल मतलब प्रोजेक्ट कोर्सेज करता है ऑनलाइन, तो उसमें प्रोजेक्ट होता है कि तो उसमें चेंजेस कर सकते हो। लाइक वो प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट प्रोजेक्ट इटसेल्फ इन द रिज्यूमे, तुम उस पे चेंजेस करो अपने हिसाब से। एक तो सिंपल फीचर्स ऐड करो, कुछ यूनिकनेस लाना इज इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। लाइक तुम्हारा एफर्ट दिखता है, लाइक सीखी चीज वो अलग बात है, बट उससे दिमाग लगा के कुछ एफर्ट लगाया, दैट्स द डिफरेंस। राइट, सो लास्ट क्वेश्चन, कोई सजेशंस वगैरह हैं जूनियर्स के लिए कि कैसे करना चाहिए फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू इंटर्नशिप सीजन या प्लेसमेंट सीजन? तो कॉलेज के लिए सजेशन ये है कि कॉलेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अच्छे से फ्रेंड्स बनाओ। लाइक कॉलेज मजा ही तब आता है जब अच्छे फ्रेंड्स हो तुम्हारे साथ। लाइक अच्छे से कनेक्शन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक साथ साथ तुम लाइक चीजें लर्न करो, लाइक हैव अ इंटरेस्ट। अगर कंप्यूटर साइंस में आना है, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो इंटरेस्ट लाओ इन चीजों में, नॉट लाइक कि हाँ कर रहे हैं कुछ नौकरी। हैव अ इंटरेस्ट। इतनी बोरिंग नहीं होती है चीजें, लाइक दिमाग लगता है। एंड सीजीपीए मैटर करती है। लाइक तुम्हारे जस्ट सीनियर्स बोलेंगे, फर्स्ट ईयर आएगा तुम्हें जस्ट सीनियर्स बोलेंगे सीजीपीए मैटर नहीं करती। मैं बता रहा हूँ सीजीपीए मैटर करती है। इट्स इम्पोर्टेंट थिंग। लाइक फाइनल ईयर आता है फिर पता चलता है कि हाँ सीजीपीए से कुछ कंपनीज में मतलब काफी हाई कट ऑफ चली जाती है। तो अगर तुम एक अच्छे कॉलेज में आए हो और सारी कंपनीज में बैठने का मौका नहीं मिले तो क्या फायदा। तो सीजीपीए मतलब इतना टफ नहीं होता लाना। लाइक हैव अ सिंपल रूटीन। लाइक कई लोग कहते हैं कि लास्ट डे में हो जाता है, लास्ट लाइक मिड सेम इज लाइक एक दिन में हो जाता है, एंड सेम इज लाइक एक हफ्ते में हो जाता है। बट इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लाइक खुद का अपना रूटीन बनाओ, चिल रहो और कॉलेज एंजॉय करो। एंड एज पर कॉम्पिटिटिव डू दैट। लाइक सबको करनी चाहिए वो, मतलब डरना नहीं चाहिए। कई लोग डरते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा,
कॉम्प्लेक्स नहीं होती है चीजें. लाइक मैं नहीं कह रहा कि एकदम डीप में चले जाओ कॉम्पिटिटिव में, ऐसे एफ और जी भी कर दो उसमें कोड फोर्सेस में. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. कॉम्पिटिटिव इज मोर अबाउट कि तुम्हारा लाइक सिंपल चीजें भी तुम बहुत जल्दी कोड में कन्वर्ट कर सको. लाइक सॉल्यूशंस को जितनी जल्दी कोड में कन्वर्ट करोगे उतनी जल्दी. कॉम्पिटिटिव हेल्प्स यू अ लॉट इन कोडिंग राउंड्स. एंड वो लाइक कोडिंग राउंड ही क्लियर नहीं हुआ तो क्या फायदा. लाइक इंटरव्यू मिलेगा ही तभी. तो कोडिंग राउंड के लिए कॉम्पिटिटिव इम्पोर्टेंट है. हफ्ते में एक कॉन्टेस्ट करो, ज्यादा टाइम नहीं लगता है. लाइक 2-3 घंटे बाद यार. और बाकी तो प्लेसमेंट की अलग होती है तैयारी, और वो तो पता ही है सबको. लाइक और रिसोर्सेज निशान पे डाले ही होंगे ये. Okay, sir. Thank you, sir. It was really nice talking to you. ओके, थैंक यू चैनल पे बुलाने के लिए. एंड एवरीवन प्लीज डू सब्सक्राइब टू हिम. बहुत मेहनत कर रहा है लड़का. थैंक यू. Thank you, sir.